फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। मैंने आप लोगों से कहा था, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोल किया था और पूछा था कि अगर आप लोग चाहते हो कि वकालत के पेशे के दौरान जो मेरे व्यक्तिगत मुकदमे हैं, अलग अलग मुकदमों में जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं और उनके जो परिणाम हैं, उसके संबंध में अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों से बात करूं, वीडियोस बनाऊं, तो मैं तैयार हूं। 331 लोगों ने उस पोल में पार्टिसिपेट किया है और 93% व्यूअर्स ने हाँ कहा है। तो दोस्तों, होली के ठीक पहले मेरे 2 मुकदमों में फाइनल जजमेंट हुआ। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमे हैं। एक मुकदमा तो पिछले 21st ईयर यानी 21 वर्षों से भी ज़्यादा से चल रहा था और एक केस 2015 का है। 1 बाय 1 करके आज के इस एपिसोड में बहुत ही ब्रीफ में इन दोनों मुकदमों के बारे में मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। एक मुकदमे में अभी 15 मार्च को जजमेंट हुआ और एक में दूसरे दिन 16 मार्च को जजमेंट हुआ और दोनों मुकदमों में जो अभियुक्त थे, जो आरोपी थे, उनको एक्विटल कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। तो साथियों, यह मेरे पर्सनल केसेस का पर्सनल एक्सपीरियंस और ब्रीफ में केस के फैक्ट्स के बारे में जो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, उसका यह पहला एपिसोड है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया, अच्छे से देखा और अच्छे से कमेंट्स आए और लाइक ठीक ठाक आए, तो इस सीरीज को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा। बाकी मुकदमों के फैक्ट्स, उनके रिजल्ट और उनमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, उनको लेकर भी मैं आपके सामने आऊँगा। तो जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि ये जो केस थे, इनके फैक्ट क्या थे और क्या किस तरीके के तजुर्बा, अनुभव इन मुकदमों के दौरान आए। दोस्तों, ये जो पहला मुकदमा है 2001 का है। 2001 में कानपुर का बिठूर थाना है, जो बिठूर थाने के एक इंस्पेक्टर के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है 16 लोगों के विरुद्ध और यह आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया था बिजली की समस्या को लेकर के। जब वो एसआई सब इंस्पेक्टर महोदय उस मौके पर पहुंचते हैं घटना स्थल पर, तो देखते हैं कि एक प्रोफेसर वीएन पाल, जो कानपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, रिटायर हो चुके हैं और सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं और आंदोलनकारी भी हैं। उनके नेतृत्व में करीब 150 लोग वहाँ पर जाम लगाए हुए हैं। सब इंस्पेक्टर महोदय जाम खुलाने की कोशिश करते हैं तो उनसे उल्टी सीधी बातें वहाँ जो भीड़ थी वो करने लगती है। रास्ते में निकलने चलने वाले वाहनों पे भी पथराव किया जाता है, दुकानें बंद करा दी जाती हैं, भय और आतंक का माहौल बना दिया जाता है। उच्च अधिकारी जब मौके पर आते हैं तब जाम को हटाया जाता है। यह आरोप लगाते हुए 16 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाती है 25 नवंबर 2001 को। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 16 लोगों में जो मुख्य रूप से लोग थे, प्रोफेसर वीएन पाल, मैंने बताया कि सोशल वर्कर हैं और क्रांतिकारी आंदोलनकारी व्यक्ति हैं। दूसरा ऐसा नाम जिससे हो सकता है आप लोग परिचित होंगे, संजीवा। संजीवा एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको 2013 में नवीन जिंदल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थिएटर आर्टिस्ट, स्ट्रीट प्ले करता था, पेंटिंग, बेहतरीन पेंटिंग बनाता है कप्ता चित्र के नाम से। और अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन की पृष्ठभूमि पे उसकी एक मूवी हम सब याद रखेंगे, वह भी रिलीज हुई है एमएक्स प्लेयर पे, आप देख सकते हैं। तो दूसरा जो व्यक्ति था संजीवा था। तो तीसरे जो ट्रांसजेंडर थे, जो यहाँ पर कानपुर में ट्रांसजेंडर के लीडर के रूप में हैं, अब बहुत एज हो चुकी है, 85 ईयर्स ओल्ड हैं, पौआ किन्नर के नाम से लोग जानते हैं। ये मुख्य लोग थे और इन्हीं का संजीवा के साथ रहने वाला एक अन्य थिएटर आर्टिस्ट प्रेम पहलवान। इस तरीके से 16 लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कराई जाती है, विवेचना होती है। विवेचना के बाद
5 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट आती है, बाकी के नाम हटा दिए जाते हैं। ट्रायल चलता है। ट्रायल के दौरान वन ऑफ द एक्यूज्ड प्रेम पहलवान की डेथ हो जाती है। प्रेम पहलवान की डेथ के बाद ट्रायल कंटिन्यू चलता है, लेकिन 2001 के बाद से 2022 तक एक भी विटनेस प्रोसिक्यूशन न्यायालय में पेश नहीं कर पाता है। 6 मार्च 2021 को मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा प्रोसिक्यूशन को एविडेंस पेश करने की लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इसके बाद भी एविडेंस नहीं आ पाती है। लास्ट अपॉर्चुनिटी के बाद भी मौका दिया जाता है। 11 अक्टूबर को डिफेंस काउंसिल यानी मेरे द्वारा एक एप्लीकेशन दी जाती है और न्यायालय से ये कहा जाता है कि ये जो मुलजिम हैं, सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और लास्ट 20 ईयर से न्यायालय में आ रहे हैं, जो अपने आप में एक पनिशमेंट है। और अभियोजन लास्ट 20 ईयर में एक भी विटनेस न्यायालय के समक्ष एग्जामिन नहीं करा पाया, इसलिए इनकी अपॉर्चुनिटी एविडेंस की क्लोज कर दी जाए। लंदन मजिस्ट्रेट साहिसी ऑर्डर करते हुए प्रोसिक्यूशन की एविडेंस की अपॉर्चुनिटी को क्लोज कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। फिर से प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के द्वारा एप्लीकेशन दी जाती है 311 आईपीसी में कि गवाहों को एक बार फिर से तलब कर लिया जाए, लेकिन वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाती है। फाइनली 313 के एक्यूज का जो स्टेटमेंट होता है वो होता है, मामला आर्गूमेंट पे लगता है और 15 मार्च को जजमेंट हो जाता है। इन चारों अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट की न्यायालय एवं 10 कानपुर नगर के द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इन 4 आंदोलनकारियों को, वैसे तो 5 थे लेकिन एक की मृत्यु हो गई, 20 साल तक न्यायालय दौड़ना पड़ता है। आखिरकार पुलिस की झूठी कहानी की हार होती है और आंदोलन की जीत होती है। तो यह तो था एक पहला केस, इसमें चूंकि कोई गवाही पेश नहीं हुआ इसलिए इसका जजमेंट तो यही आना था। एक दूसरा केस जो 2015 में दर्ज कराया जाता है एक महिला के द्वारा, यह आरोप लगाते हुए माँ बेटी के विरुद्ध कि यह दोनों लोग मेरे घर काम करने आती थी, झाड़ू बर्तन का, खाने पीने का, चाय में कुछ मिला के हमें पिला देती हैं मुझे और मेरी बेटी को, हम बेहोश हो जाते हैं और ये रुपया पैसा और जेवरात लेकर के गायब हो जाती हैं। जब इनके घर जाते हैं तो ये झूठे रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी देती हैं और एक एफआईआर 328, 211, 380 और 506 आईपीसी में दर्ज करा दी जाती है। थाना चकेरी का मामला था। इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट आती है। मैं आपको बता दूं कि मेडिकल में कहीं पर भी किसी भी तरीके का पॉइजन या नशीला पदार्थ नहीं पाया गया था। किसी भी डॉक्टर का 161 का स्टेटमेंट नहीं था कि इनको नशीला पदार्थ पिलाया गया है वादिनी को। फिर भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने चार्जशीट दाखिल की और 211 आईपीसी में भी चार्जशीट दाखिल की। 211 होता है किसी व्यक्ति को झूठा फंसाना। यहाँ पर झूठा फंसाया भी नहीं गया था उस दिन तक किसी को, फिर भी चार्जशीट दाखिल होती है। और कमाल की बात तो ये होती है कि जब ड्यूरिंग द एविडेंस क्रॉस के दौरान जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मैं सवाल करता हूँ कि 211 धारा मालूम है आपको क्या होती है, तो आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा कहा जाता है कि जो घरों में काम करते हैं उनके द्वारा कोई अपराध किया जाना 211 होती है। यानी आईओ को कानून की जानकारी नहीं थी। 328 आईपीसी का कोई एविडेंस नहीं था, इन्वेस्टिगेशन में कोई भी एविडेंस नहीं मिली थी, फिर भी चार्जशीट लगाई गई। और 211 में इस तरीके से प्रोसिक्यूशन लॉन्च ही नहीं होता। पुलिस में एफआईआर दर्ज होकर इसकी कार्रवाई नहीं शुरू होती। सीआरपीसी के सेक्शन 195 से इसकी कार्रवाई को रोका गया है। इसकी कार्रवाई न्यायालय के माध्यम से न्यायालय में होती है। फिर भी 211 आईपीसी में भी चार्जशीट सबमिट की जाती है। ट्रायल चलता है, एक एक करके करीब 7-8 विटनेसेस को प्रोसिक्यूशन एग्जामिन करता है। सबसे क्रॉस की जाती है मेरे द्वारा, क्योंकि मैं डिफेंस काउंसिल था। और आर्गूमेंट होता है। आर्गूमेंट के बाद 16 मार्च को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कानपुर नगर के द्वारा उन दोनों माँ बेटी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, दोषमुक्त कर दिया जाता है। दोस्तों, ओवरऑल जो मेरा तजुर्बा था इन दोनों मुकदमों में
कि इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरीके से, दूसरे केस में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कानून व्यवस्था का मजाक बनाया गया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का दुरुपयोग किया गया, उस पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह थे दो मुकदमे जो पिछले 2 दिनों में 15 मार्च और 16 मार्च दोनों दिन लगातार विजयी हुए लोग, जिनको आरोपी बनाया था पुलिस ने, उनको न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त किया गया, यानी 2 दिन और 2 मुकदमों में जीत। यह जानकारी कैसे लगी? उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरे मुकदमों के इस तरीके की वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया तो मैं आगे भी अपने पर्सनल मुकदमों की जानकारी को लेकर के आता रहूँगा, लेकिन उन मुकदमों के जजमेंट होने के बाद। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।